गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चैप्टर में आपको हम पहला टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाई, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ाया, ठीक है। थोड़ा सा कुछ बचा हुआ उस चीज को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। चलिए क्या बचा हुआ है वो समझते हैं पहले, है ना। देखिए आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। एक तरह का चार्ज को लाइक चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस। क्या सेम तरह के चार्ज में अट्रैक्शन हो सकता है? क्या पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट कर सकता है या नेगेटिव कभी अट्रैक्ट कर सकता है? तो ये नहीं बोलना है कि नो सर, ठीक है। सेम तरह के चार्ज में अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सेम तरह के चार्ज से हम लोग क्या करते हैं कि इंडक्शन के हेल्प से अट्रैक्शन करवाते हैं। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के हेल्प से हम क्या करवाते हैं? अट्रैक्शन करवाते हैं। अब समझिए क्या है। मान लीजिए हम लिए इसको पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बना दिए, ठीक है। और एक और चार्ज बॉडी लिए, इसको भी हम क्या किए, पूरा का पूरा पॉजिटिव लेकर के आ गए, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव है ये मान लेते हैं ये ज्यादा अमाउंट में है। क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कंपैरिजन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना यार। तो ये सारा पॉजिटिव क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो। और इसके पास जो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखिए इस पॉजिटिव वाले से ये नेगेटिव वाले की दूरी कम है और इस पॉजिटिव वाले से ये पॉजिटिव की दूरी ज्यादा है, हाँ या ना। तो दूरी अगर कम है तो फोर्स कम होगा। याद रखेंगे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये दूरी पे डिपेंड करता है। दूरी कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा और दूरी ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज की जो दूरी है ये इससे क्या है, कम है। तो ये वाला फोर्स जो होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा। और इधर जो ये पॉजिटिव में जो रिपल्शन वाला फोर्स लग रहा होगा, ये रिपल्शन वाला फोर्स कम होगा और ये अट्रैक्शन वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इंडक्शन के पहले ये बॉडी कैसा चार्ज था, पॉजिटिव था। ये भी कैसा चार्ज था, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव में हमने यहां पे क्या किया, अट्रैक्शन करवा दिया। और यहां पे हमने फिनोमेना किसका इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हमने यहां पे यूज किया, ठीक है। तो कभी ये नहीं बोलना है कि पॉजिटिव में रिपल्शन नहीं हो सकता, अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव में भी अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक चार्ज को क्या होना होगा, क्या बोले, ये क्या है इसके कंपैरिजन में, ज्यादा है, बड़ा है, हाँ या ना। तो अगर एक चार्ज बहुत बड़ा हो जाए और एक चार्ज छोटा हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि सेम तरह के चार्ज में अट्रैक्शन हो सकता है। समझ में आया क्या बोले, नहीं समझ में आया? क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। तो याद रखेंगे कि सेम तरह के चार्ज में अट्रैक्शन हो सकता है और अट्रैक्शन होने का कारण यही होगा कि जब हम एक बड़ा चार्ज लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा और इंडक्शन होने की वजह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। और ये अट्रैक्शन वाला फोर्स जो है ये रिपल्शन वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि यह जो नेगेटिव चार्ज है इसकी दूरी यहां से कम है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी दूरी यहां से क्या है, ज्यादा है, हाँ या ना। तो दूरी ज्यादा है तो फोर्स कम और दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा। तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो ये क्या होगा, इधर अपने तरफ लेके जाएगा, मतलब ये बॉडी इधर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात? तो अगर कभी कोई पूछे क्या सेम तरह का चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है तो क्या बोलेंगे, हाँ कर सकता है। क्या है कंडीशन, एक चार्ज को बड़ा होना होगा और एक चार्ज को छोटा होना होगा, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। एक और, क्या न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट किया जा सकता है?
क्या न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल मतलब जिसके पास सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, क्या न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट किया जा सकता है? कोई भी चार्ज बॉडी ला करके किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए कि ये न्यूट्रल बॉडी है ना, तो जैसे ही आप एक चार्ज बॉडी लेकर के आएंगे, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आए, सेम प्रोसेस यहां पे भी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये सारे नेगेटिव को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और सारे पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। सारे पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल करेगा। अब देखिए फिर से ये नेगेटिव वाले की दूरी इस पॉजिटिव से कम हो गई, मतलब इधर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये ज्यादा होगा, और ये पॉजिटिव की दूरी इस पॉजिटिव से ज्यादा हो गई, तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ये क्या होगा, कम होगा। तो F1 जो है ये बड़ा होगा किससे, F2 से, और अगर ये फोर्स बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, इस बॉडी को अपनी तरफ लेते आएगा ना। मतलब कि न्यूट्रल बॉडी को भी हम अट्रैक्ट करवा सकते हैं। फिनोमिना का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज करके। इंडक्शन में बताए थे ना, दूर से ऐसे रख के बॉडी को चार्ज करते हैं, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज करके हम दो सेम तरह के चार्ज वाले को भी अट्रैक्ट करवा सकते हैं, और न्यूट्रल बॉडी को भी हम क्या करवा सकते हैं, अट्रैक्ट करवा सकते हैं। सेम तरह के चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करवाना होगा तो एक चार्ज को बड़ा रखना होगा और एक चार्ज को छोटा रखना होगा, और न्यूट्रल बॉडी को तो आप करवा सकते हैं, थोड़ा सा चार्ज ले आएंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया बात, लिखवा दे, बोलिए हाँ या ना, ठीक है, लिखेंगे। रिमार्क में नंबर 1, रिमार्क में नंबर 1, रिमार्क 1, रिमार्क 1 लिखेंगे। लिखेंगे टू लाइक चार्जेस, टू TWO, टू लाइक चार्जेस, टू लाइक चार्जेस, टू लाइक चार्जेस कैन बी अट्रैक्टेड, कैन बी अट्रैक्टेड, कैन बी अट्रैक्टेड if one charge is, if one charge is very large, if one charge is very large, if one charge is very large in comparison to that of, in comparison to that of other charge, in comparison to that of other charge, comma देखिए, and this phenomena take place, and this phenomena take place, and this phenomena take place by using electrostatic induction. This phenomena take place by using electrostatic induction. This phenomena take place by using electrostatic induction. क्लियर है, आगे बढ़े, है ना, आगे सुनेंगे। अब रिमार्क 2 में लिखेंगे, रिमार्क 2 में न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड, न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड, न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड by using electrostatic induction, by using electrostatic induction. Neutral body can also be attracted by using electrostatic induction. ठीक है, हो गया ये 2 पॉइंट, है ना। तो अगर कोई पूछे लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे,
हाँ करेगा, कंडीशन ही बता देना है, क्या बोलना है, एक को बड़ा होना होगा और एक को, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेगा वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। ठीक है, इट इज क्लियर है। आगे अब सुनेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। और हमने इसमें क्या पढ़ा है क्वांटाइजेशन में, कि चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और इसके अलावा जो चार्ज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस मिनिमम वैल्यू का। यही ना पढ़े हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस मिनिमम वैल्यू का, मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको चार्ज का वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको चार्ज का वैल्यू क्या होगा, मिलता जाएगा। अब सुनेंगे, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, कि चार्ज का मिनिमम वैल्यू इतना होगा, इसके अलावा अगर आपको चार्ज का वैल्यू ढूंढना है तो बस इस मिनिमम वैल्यू को क्या करते जाइए, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाइए, यही बोला गया। ठीक है, लेकिन बाबू ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चार्ज के लिए है। किसके लिए काम करता है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब समझते हैं, बहुत छोटे चार्ज के लिए है, बहुत छोटे चार्ज के लिए। अगर चार्ज मैक्रोस्कोपिक हो जाए, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा चार्ज हो जाए, तो यहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे जब चार्ज बड़ा है तो यहां पे क्वांटाइजेशन का इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है ना, छोटा चार्ज रहेगा तो आप बोलेंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल है, लेकिन हम चार्ज बड़ा ले लिए, 1 कूलम का चार्ज ले लिए। कितने का, 1 कूलम का। अब जैसे हम 1 कूलम का चार्ज लिए, आप यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कितना आया था, हम लोग निकाले थे 6.25 इंटू 10 का पावर 18। तो आप बोलेंगे ना सर यहां तो पॉइंट आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, पॉइंट कैसे होगा, 6.25 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, नहीं ना बोलेंगे, ऐसा कि बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आगे में 10 का पावर 18 लगा हुआ है, मतलब अभी इतना जीरो आगे लगाना बाकी है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो क्वांटाइजेशन का इफेक्ट सिर्फ छोटे चार्ज के लिए मिलता है, कौन दिखता है, क्वांटाइजेशन का जो इफेक्ट है ये बड़े चार्ज के लिए आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जब चार्ज का वैल्यू बड़ा होगा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। अब 10 का पावर 18, 10 का पावर 17 में अगर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब वो वैल्यू वैसे ही बहुत बड़ा है या नहीं है। अरे इसके आगे 5 तो भी डेसिमल के बाद नंबर आ जाए, ऐसे इस तरह से आ जाए कुछ 3.2548 और इंटू 10 का पावर 17 आ जाए, तो अभी ये पॉइंट में तो नहीं ना बोलेंगे, अरे ये 10 का पावर 17 है तो इतना से तो मल्टी 10 इंटू इतना तो मल्टीप्लाई भी तो करना बाकी है 10 का पावर 17 से। ठीक है, तो यहां पे ये क्वांटाइजेशन जो है ये काम नहीं करता है। किसके केस में, मैक्रोस्कोपिक चार्ज के केस में। क्यों, क्योंकि चार्ज का वैल्यू बड़ा होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक चार्ज के लिए वैलिड। ठीक है, लिखेंगे रिमार्क में तीसरे नंबर पे लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, quantization of charge is only applicable for is only applicable for is only applicable for microscopic charges. Quantization of charge is only applicable for microscopic charges, is only applicable for microscopic charges, कॉमा देके it is not applicable for it is not applicable for macroscopic charges,
It is not applicable for macroscopic charges. It is not applicable for macroscopic charges because for macroscopic charge, macro है ना, because for macroscopic charge, value of charge is very large. Because for macroscopic charge, value of charge is very large. Is very large. Due to large number of electrons. Is very large due to large number of electrons. Due to large number of electrons. ठीक है, समझ में आया बात? तो क्वांटाइजेशन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए है, क्वांटाइजेशन मैक्रो के लिए नहीं है, मतलब बड़े चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बताइए बिटवीन मास एंड चार्ज। हेडिंग में डालिए डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, एक तरफ लिखिए मास और एक तरफ लिखिए चार्ज। एक तरफ मास और एक तरफ चार्ज। डिफरेंस बता सकते हैं मास और चार्ज में? बता सकते हैं, बताइए। मास हमेशा, इट इज ऑलवेज, बोलिए, पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और चार्ज क्या होगा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और मास कभी नेगेटिव में लिखे हैं? नहीं ना, मास हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो चार्ज के लिए लिखेंगे इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा बताइए मास के लिए, क्या मास क्वांटाइज्ड है? क्या मास का मिनिमम वैल्यू फिक्स है? तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। इट इज नॉट क्वांटाइज्ड मतलब इसका मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं है। इसी तरह से चार्ज में आएंगे, क्या चार्ज क्वांटाइज्ड है? हाँ है, इट इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज का मिनिमम वैल्यू फिक्स है। चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना बताए हैं? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसी तरह से क्या मास वेरिएंस है या इनवेरिएंस है? इट इज वेरिएंस मतलब वेलोसिटी के साथ मास का वैल्यू चेंज होता है। लेकिन क्या चार्ज वेरिएंस है? नहीं ना है, तो लिखेंगे इट इज इनवेरिएंस। इट इज इनवेरिएंस मतलब वेलोसिटी के साथ चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, लिख लीजिए डिफरेंस। हो गया, लिख लिए। अच्छा एक बात बताइए, कोई बॉडी के पास मास नहीं है, क्या उसके पास चार्ज हो सकता है? किसी बॉडी के पास मास नहीं है, क्या उसके पास चार्ज हो सकता है? हाँ,
सब सिंपल सा बात है, कोई बॉडी के पास मास नहीं है तो बॉडी होगा यार, तो फिर उसमें क्या दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी बॉडी रहेगा तो उसके पास मास रहेगा। अब मास होने के बाद या तो वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, मतलब चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रहेगा, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी रहेगा तब भी ना उसमें चार्ज आएगा। हाँ या ना, लिखेंगे नोट में, नोट में लिखेंगे, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। 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 बिना मास के आपको कभी भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे पहला टॉपिक को लास्ट, यहां पे हमारा पहला टॉपिक जो है ये ओवर होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब आप लोग से इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जितना क्वेश्चन है आप लोग सब बना दीजिएगा, न्यूमेरिकल हो, थ्योरी पार्ट हो, सारा कुछ। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे क्या है, ओवर होता है। ठीक है,